Good morning, everyone. Hello, how are you? I hope you will be fine at your home. The last topic is maximum height of a projectile. लास्ट टॉपिक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ा था और देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो आज हम ड्राइव करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन. लास्ट टॉपिक मैंने प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया था द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द projectile motion. What is a projectile? An object which remains in a flight during its motion. उसके मोशन में वो अपनी हवा में रहे तो उस टाइम को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ एक बार रिकॉल हो गया तो आगे बढ़ते हैं. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालेंगे. द मैक्सिमम हाइट एच एम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच एम से रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सटीट्यूटिंग टी इज इक्वल्स टू टी एम. यानी टी क्या है मैक्सिमम टाइम एट विच द प्रोजेक्टाइल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट. देन वाई इज इक्वल्स टू एच एम. वाई क्या है वर्टिकल कंपोनेंट है हाइट का कंपोनेंट है तो एच एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जो वाई था वो डायरेक्टली जो हमारी इक्वेशन थी लास्ट वाली वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस जी अपॉन टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी का स्क्वायर और एच एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन टू जी. दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन मीन्स ऑरिजिन जहाँ पर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट जीरो हो टू द पोजीशन वेर इट्स पास थ्रू वाई इज इक्वल्स टू जीरो. अब y इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा जब उसकी मैक्सिमम हाइट होगी. डूरिंग इट्स फॉल इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रेंज. उस फॉल में उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट. उस डिस्टेंस को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. देयरफॉर द रेंज आर. अब उसकी जो मैक्सिमम रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी एफ. वी नॉट कॉस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल रेंज इंटू टाइम कितना टाइम लगा उसे. देन वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी एफ कितना है ट्वाइस ऑफ वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी. देन ओवरऑल कैलकुलेट करके आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा नॉट अपॉन जी. नाउ फ्रॉम द अबव इक्वेशन शोज दैट फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन वेलोसिटी वी नॉट. अगर वेलोसिटी किसी की वी है आर इज मैक्सिमम. अगर आर मैक्सिमम है रेंज मैक्सिमम है वैन साइन टू थीटा नॉट इज मैक्सिमम दैट इज थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. यानी ये मैक्सिमम एंगल है. देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज देयरफॉर कितना हो जाएगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर एम इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी. वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी. ओके. अब यहाँ पे साइन टू थीटा नॉट है तो साइन टू थीटा नॉट मीन्स फॉर 90 डिग्री हो जाएगा. 2 इंटू 45 90 डिग्री साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. देन आर एम इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी. नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड किसी कॉन्स्टेंट स्पीड में. द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर्स टू द स्पीड. यूनिफॉर्म मीन्स refers to the speed at which uniform means constant throughout the motion में अपने मूवमेंट में यानी चेंजिंग इट्स पोजीशन उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रखे. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन अ सर्कल जिसका का रेडियस r है एज शोन इन फिगर. सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन. अब जाहिर सी बात है कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है वेलोसिटी v से तो वो एक्सेलरेशन होगा. लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. नाउ फिगर शो कर रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये जो फिगर क्या शो कर रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. द टाइम इंटरवल डेल्टा टी डिक्रीज. टाइम कम लगेगा फ्रॉम ए टू सी. देखिए where it 0 the acceleration is directed at each point. acceleration हर पॉइंट पर लग रहा है of the
पाथ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और कहाँ पर लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि ये फिगर क्या कह रहा है। लेट आर एंड आर नॉट बी द पोजिशन वेक्टर। देख लीजिए आर और आर नॉट पोजिशन वेक्टर हैं। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ एट पॉइंट पी, वेलोसिटी है पी पॉइंट पे v एंड v नॉट, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट एट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो वेलोसिटी क्या होती है बाय डेफिनेशन, वेलोसिटी एट अ पॉइंट एज अलोंग द टेंजेंट एट द, तो जो टेंजेंट से जो सर्कल से जो टेंजेंट पास होगा उसकी जो वो वेलोसिटी होगी, वो कहने का मतलब ये है। नाउ द वेलोसिटी वेक्टर्स v एंड v डैश आर शोन इन फिगर। जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं v और v डैश एट पोजीशन p और p डैश, कोई भी फिगर देख लीजिए a और b में, ठीक है, आर शोन। तो डेल्टा v इज ऑब्टेन्ड इन फिगर यूजिंग ट्राइंगल लॉ। अब जो डेल्टा v निकला है हमारा वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकला है। सिंस द सर्कुलर v सर्कुलर since the circular velocity is perpendicular to the r, आपको मालूम है कि जो v वेलोसिटी है वो r के परपेंडिकुलर है डेफिनेटली, क्योंकि टेंजेंट बना रहा है ना। देन टू r एंड r डैश, सो v डैश टू r डैश, देयरफॉर डेल्टा v इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा r। अगर r v के परपेंडिकुलर है तो डेल्टा r और डेल्टा v भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देन जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, अलोंग डेल्टा वी। तो एस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। नाउ अब इसको मैथमेटिकली इसको हमने मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, ये मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का। तो मॉड ए इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एंड मॉड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट द एंगल बिटवीन पोजिशन वेक्टर आर एंड आर डैश बी थीटा, डेल्टा थीटा। अगर आर और आर डैश के बीच में जो एंगल है वो कितना है, डेल्टा थीटा। सिंस वेलोसिटी वी एंड वी डैश, और वेलोसिटी क्या है उसकी v और v डैश, देन द रेशियो ऑफ द बेस लेंथ, बेस और लेंथ टू द साइड लेंथ फॉर वन ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द अदर ट्राइंगल, दैट इज डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन कैपिटल R। कहने का मतलब ये, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में v इंटू डेल्टा r अपॉन कैपिटल R। नाउ एक्सेलरेशन हमारा क्या है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। देन डेल्टा v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा डेल्टा v इंटू डेल्टा r अपॉन कैपिटल R अपॉन डेल्टा t। यानी v अपॉन r बाहर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा t इज इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। नाउ इफ डेल्टा t इज स्मॉल, अगर टाइम कम लग रहा है तो देन डेल थीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल, थीटा भी स्मॉल होगा। एंड द आर्क पी पी डैश, जो आर्क होगा पी और पी डैश कैन बी अप्रॉक्सीमेटली टेकन टू बी डेल्टा आर। देन जो आर्क है हमारा उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा आर की। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू वी डेल्टा टी। नाउ अब इसको इक्वेट कर देंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी। अब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी। हमें मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। देयरफॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू V अपॉन R अपॉन V इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। नाउ दस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मूविंग विद, कोई बॉडी मूव कर रही है जिसका कि एक्सेलरेशन है, जिसकी वेलोसिटी v है, इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस हैज़ अ मैग्नीट्यूड v स्क्वायर ओवर r, जिसका कि एक्सेलरेशन कितना है v स्क्वायर ओवर r, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज वाई इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस टर्म को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस टर्म को प्रपोज किया था न्यूटन ने, न्यूटन सर ऐसा न्यूटन। इन फिगर डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस। अब डेल्टा थीटा एंगुलर क्यों, क्योंकि उस एक एंगल से घूम रहा है। वी डिफाइन द एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा। नाउ वी फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द
the time rate of change of angular displacement, the time rate of change of angular displacement यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, यानी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. नाउ इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा एस. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डेल्टा एस है जब वो डेल्टा टी टाइम में मोशन मूव कर रहा है, दैट इज पी पी डैश इज डेल्टा एस, यानी एक आर्क से मूव कर रहा है. देन वी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी गोज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम. बट डेल्टा एस इज टू क्या है, आर इंटू डेल्टा थीटा. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन इंटू इसके एंगल. देयरफॉर put the value of delta s in equation above, v is equals to delta s upon delta t, then v is equals to r delta theta upon delta t, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा, तो v is equals to हो गया r ओमेगा. ठीक है. नाउ वी कैन एक्सप्रेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac in terms of angular speed. ac is equals to v square over r, तो v स्क्वायर को हमने पुट कर दिया वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज टू, आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर ओवर आर. ए सी इज टू यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टू वी स्क्वायर ओवर आर. द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रेवोल्यूशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड. किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रेवोल्यूशन लगाने में जितना टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं. एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड इट इन 1 सेकेंड उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी. तो न्यू इज टू 1/t. हाउएवर दिस टाइम द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इज एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको मालूम 2 पाई आर हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. देन वी नॉट इज इक्वल्स टू, वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी. 2 पाई आर क्या डिस्टेंस और टी क्या है टाइम, यहाँ इसको अलग कर लेते हैं. 2 पाई आर इंटू 1/t दैट इज 2 पाई आर न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी. इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू वी हैव ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है ओमेगा, इसका एंगल 2 पाई न्यू, एंड v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर न्यू, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब इसमें एक्सेलरेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर. So this is the concept of circular motion. Okay, so thank you very much.